Hello students, hope all you are fine. So now today we will discuss fifth question of exercise 8.1 application of integration. तो अब ये देखो पहला क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन कहना फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। मैंने आपको बताया था पहले भी एलिप्स दो प्रकार से इसकी शेप बनती है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एलिप्स की एलिप्स कैसे बनेगा ना, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9, ये इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए मतलब 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 है। ए मतलब यहाँ पे क्या होता है, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस है ना, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। अगर ए बड़ा है, ए का कोएफिशिएंट बड़ा है तो एलिप्स कैसे बनेगा, देखो ए का अगर ए का डिनोमिनेटर मतलब एक्स का डिनोमिनेटर ए बड़ा है ना, अगर एक्स का डिनोमिनेटर बड़ा है तो ऐसा बनेगा, ये मेजर एक्सिस हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी, मेजर एक्सिस मतलब बड़ी है ना, और ये पॉइंट्स क्या होंगे ए एंड 0 है। अब दूसरी बात, अगर और ये क्या होगा 0 एंड बी ये होगा है ना। और दूसरी बात, अगर क्या मैंने बोला था, अगर एक्स का कोएफिशिएंट छोटा होगा, जैसे ये केस है, इस केस में एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, स्मॉलर देन दिस, ये इससे क्या है, स्मॉलर है, तो अब ये क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, एलिप्स की शेप ऐसे बनेगी ना, ये रहेगा यही, ये क्या रहेगा व्हाट विल बी दिस 2 0, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 0 एंड 3, ये आ जाएगा है ना, शेप ऐसे बन जाएगी। इज इट क्लियर? ये मेरे ख्याल से आपको +1 में था ये है ना सारा लेकिन मैंने फिर भी आपको ये बता दिया। तो नाउ व्हाट इज देयर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक द फिगर क्या बनेगी, देखो इधर नाउ ऐसे ऐसे, तो ये x का कोएफिशिएंट क्या है 2, मतलब a की वैल्यू क्या है 2, यहाँ पे ये स्मॉलर है x का क्या है, x का डिनोमिनेटर क्या है, स्मॉलर है, तो ये क्या बनेगा, ऐसे बनेगी फिगर, ऐसे बन जाएगा एलिप्स ना, ये सारा इक्वल बनेगा, कोई बात नहीं, आप ऐसे ड्रॉ कर दिया करो, वो कोई डाउट नहीं है ना। ये यहां से थोड़ा सीधा लेके जाता हूं, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी दिस, ये क्या होगा, दिस विल बी व्हाट, ये क्या होता है 2, x का डिनोमिनेटर क्या है 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 एंड 0, ये क्या आ जाएगा 2 एंड 0, और ये क्या हो जाएगी 0 एंड 3, ठीक है। y का डिनोमिनेटर क्या है 3, y का मतलब हम इंटरसेप्ट बोल देंगे ना, इसको क्या बोलते हैं इंटरसेप्ट, x का इंटरसेप्ट क्या है 2, y का इंटरसेप्ट क्या है 3, और अगर x स्मॉल है, नेचुरली बात है यार, मेजर एक्सिस का ये है मेजर, ये माइनर एक्सिस है इसकी है ना, ये क्या है माइनर एक्सिस, और ये क्या है मेजर एक्सिस है ना, तो ये इससे डिपेंड करता है बस x और y के, ये बन गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका एरिया, ये सारा एरिया निकालेंगे। अब फिर भाई देखो यहाँ पे ये क्या है 0 है, 0 0 है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे ऐसे स्ट्रिप लगा ली, इसके अंडर एरिया निकालना है ना, इस कर्व के अंडर, ये देखो इस कर्व के अंडर एरिया निकालना है। अब यहाँ पे मैं ये ऐसे स्ट्रिप लगा दूंगा, ऐसे स्ट्रिप लगा दी, तो ये क्या होगा dx, क्योंकि x के ऊपर है ना, ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई नो प्रॉब्लम इज देयर, ऐसे भी कर सकते थे इसमें, ऐसे भी नो प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने ऐसे लगा दिया। अब ये क्या है, ये इधर को इसकी लेंथ क्या है y, तो इसका स्ट्रिप का एरिया क्या होगा y इंटू dx, और यहाँ पे ये लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट ये क्या आएगी, देखो अगर यहाँ पे y इंटू डी एक्स लिख रहे हो तो x की वैल्यू देखेंगे हम, x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 और यहाँ पे क्या है 2, देखो ऐसे है ना, जैसे हमने वो लाइन वाले किए थे, ये आ रहा है देखो, ये मान लो एक ये लाइन है, ये लाइन है, उसके बीच में ये कर्व आ गया, ऐसे तो कर रहे थे यार, अगर ये दोनों कर्व है, कई बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि ये कर्व है ना, तो हम यही करते थे, ये कर्व बस, ये कर्व कहाँ पे आ गया, ये ऐसे आ गया, नो प्रॉब्लम, एक ही बात है। देखो पहले ये कर्व यहाँ पे था, हमने जो पहले 2-3 सवाल किए थे, अब ये कर्व क्या आ गया, यहाँ पे आ गया, तो बिल्कुल वैसे ही ले रहा हूं मैं, ये देखो बिल्कुल वैसे तो ले रहा हूँ, ये कर्व सिर्फ अपनी पोजीशन थोड़ी सी समझ लो चेंज कर दी, तो यही लेते थे हम लिमिट, ये यहाँ पे होती थी ना ये वाली, तो बिल्कुल ये लाइन है, ये लाइन है, और ये कर्व है, इसके बीच में एरिया जो वो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं ना। सो नाउ व्हाट विल बी देयर, ये लिमिट क्या हो जाएगी 0 to 2, यहाँ पे क्या आ गई 0 to 2 है ना। अब y की वैल्यू निकालो यहाँ से,
किसकी वैल्यू निकालो, y की। y की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहां से देखो, फिर वही बात, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू क्या है 1। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, y की। सो यू कैन राइट इट हियर, वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। तो ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ये आ गया ऐसे। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 9, 9 उधर चला गया मल्टीप्लाई होके, तो y की वैल्यू क्या रहेगी, y इज इक्वल टू ये 9 का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 और 4 का क्या हो जाएगा 2 और इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दिस आई विल राइट हियर, 3/2 तो मैंने बाहर लिख दिया, 3/2 वी हैव रिटन आउटसाइड। सो नाउ व्हाट विल बी हियर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, ये आ गया। नाउ अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे, बिल्कुल सीधी सिंपल सी प्रॉपर्टी लगा देंगे हम, है ना, जो पहले सवाल में भी की थी, मैंने कहा था ये प्रॉपर्टी मोस्टली यूज होनी है ना, कौन सी, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी मोस्टली यूज होनी ही होनी है ना। इस प्रॉपर्टी का क्या क्या फॉर्मूला था, इसका क्या बता दें मैंने, देखो ये क्या है, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाय ए, ये था, है ना। अब यहाँ पे इसको मैंने क्या लिख दिया, 4 को क्या लिख दिया, 4 को क्या लिख दिया 2 का होल स्क्वायर, तो ये बन गई। बिल्कुल सिंपल सीधी सी प्रॉपर्टी लगा दो। तो पहले x अपॉन 2, तो ये क्या आ गया x बाय 2, x अपॉन क्या आ गया 2 आ गया। उसके बाद अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या है ये आ गया, फिर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर, ए यहां पे क्या है 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 बाय 2 साइन इनवर्स एक्स, एक्स क्या है एक्स अपॉन ए कितना है 2, तो ये आ गया। अब यहाँ पे लिमिट क्या है इसकी 0 to 2, तो फिर वही पहले 2 पुट कर दिया ना इसमें। जब ये देखो बेटा 2 पुट करेंगे अब यहाँ पे, और ये साथ में 3/2 भी है बाहर, है ना, ये 3/2 नहीं भूलना, 3 क्या है 2 है साथ में, 3/2। तो नाउ व्हाट यू विल राइट हियर 3/2। तो नाउ पहले 2 पुट करते हैं, 2 यहाँ पे पुट कर दो तो क्या आएगा 0 आ जाएगा, 2 2 जार 4, देखो ना 2 2 जार 4, 4 माइनस 4 0 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 0 हो गया प्लस, फिर ये क्या आ जाएगा 2 यहाँ पे, ये क्या आ जाएगा 2, ठीक है 2 आया हुआ है, तो 2 साइन इनवर्स एक्स की पे क्या आ गया 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज व्हाट 1। फिर माइनस है ना, फिर ये यहाँ पे पुट करेंगे 0, 0 पुट करोगे तो ये देखो 0 यहाँ पे पुट कर दिया तो ये क्या बन गया 0 बन गया, माइनस है तो 0 आ गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे प्लस था, बाहर माइनस आएगा ना, जब हम लिमिट पुट करते हैं ना b माइनस ए, माइनस पुट करेंगे अब ये, तो ये क्या आ जाएगा देखो 2 माइनस 2 साइन इनवर्स 0/2, ये आ गया ना। अब जैसे ये भी क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 0 क्या होता है 0 होता है, तो ये भी 0 आ गया। तो नाउ व्हाट इज लेफ्ट है 3/2 इंटू 2 साइन इनवर्स 1, ये आ गया, क्योंकि ये भी 0 हो गया, ये भी 0 होता है तो 0 आ गया। तो अब ये क्या आ गया 3/2 इंटू 2 साइन इनवर्स 1, पहले भी क्वेश्चन में मैंने किया था, ये क्या होता है π/2, π/2 होता है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा 2 के साथ क्या हो गया 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या रह गया 3π/2, 3/2। अब एरिया ये किसका आया, सिर्फ एक पार्ट का आया इसका। हमारे पास कितने पोर्शन है, ऐसे 4 इक्वल पार्ट्स हैं। ये अब कईयों के मन में ये होता है कि ये 4 इक्वल कैसे हो गए। अरे भैया आपने +1 का कंसेप्ट नहीं फिर पढ़ा। ये क्या आता है सिमेट्रिकल होता है अबाउट इट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये इक्वल स्पेस होती है, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं एक जैसे, है ना। तो इन चारों का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे 3π/2 इंटू 4, क्योंकि 4 थे ना 1 2 3 4, तो ये क्या होगा 2 2 जार 4, तो 3 2 जार 6 पाई स्क्वायर यूनिट, यहाँ पे ये जोड़ लिख देना स्क्वायर यूनिट। तो ये इसका क्या आ गया एरिया आ गया फिफ्थ सम का। सो नोट इट डाउन। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, देखो यहां से स्टार्ट होता है, थोड़े क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है ना। अब ये देखो वो क्या कह रहा है फाइंड द, व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। फाइंड द, सिक्स्थ क्वेश्चन है ये, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट
इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस लाइन एक्स इज इक्वल टू √3y एंड द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब कह रहा है वो फाइंड आउट द एरिया, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय दीज, किसके एक्स एक्सिस के एक्स इक्वल टू √3y दिस लाइन के एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब सबसे पहले तो इसकी फिगर कैसे बनेगी ना, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो इधर आपको सबसे पहले फिगर बनानी पड़ेगी इसकी। कैसे, सबसे पहले किसकी फिगर बनाऊं, देखो मैं सिंपल सी बात करता हूं, इसकी फिगर बनाता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है ना। अब इसकी फिगर कैसे बनेगी, ये किसकी इक्वेशन है, देखो अगर आपने +1 वाला पढ़ा है तो आपको याद होना चाहिए, ये किस में पढ़ते थे हम, सर्कल की इक्वेशन होती थी क्या, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर या ए स्क्वायर लगा दो, है ना, ये होता था। ठीक है, अब एच और के यहाँ पे क्या है 0 0 और आर कितना है 2, आर कितना है व्हाट विल बी आर हियर 2, इसको ऐसे लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर, आर कितना हो गया 2 हो गया है ना। तो अब इसकी इसके एच एंड के क्या होते थे, इसके सेंटर होते थे, एच एंड के क्या होते थे सेंटर, सेंटर मतलब अब इसका सेंटर क्या है, यहाँ पे भी 0 है यहाँ पे भी 0 है, तो 0 0 इसका सेंटर हो गया, तो इसका मतलब तो ये 0 0 यहाँ पे ये सेंटर है, तो सर्कल कैसे बना, देखो बेटा ध्यान से, ये बन गया जी सर्कल, ये सर्कल बन गया। अब एरिया किस किस का निकालना है, देखो एक चीज तो मैंने इसका तो फिगर ड्रॉ कर दी, अब दूसरी वो कह रहा है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ये लाइन होगी है ना, एक्स एक्सिस वाली ये लाइन होगी, एक्स एक्सिस और ये क्या होगी वाई एक्सिस, ये लाइन होगी। अब ये इस लाइन का ग्राफ कैसे बनेगा, देखो बिल्कुल सिंपल है, आपने बनाना नहीं है ग्राफ, देखो ग्राफ तो आपको आना चाहिए है ना, क्या ये वाली बात समझाइए आपको, ये मैंने समझा दिया है ना, यहाँ पे आर इज इक्वल टू क्या होगा 2, इसकी इसकी एक्स एक्सिस की लाइन बनाने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो यही है। अब तीसरी लाइन कौन सी है, ये एक्स इज इक्वल टू √3y, एक्स इज इक्वल टू √3y, इसका ग्राफ कैसे बने भाई, इसका ग्राफ कैसे बने, यस इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ देखो अगर x 0 है, मान लो x क्या है 0, तो y क्या है 0, ये बनेगा। अगर x 0 है y 0 है तो इसका मतलब ये है, तो ये जो लाइन बनेगी इसकी इक्वेशन कहां से पास होगी, ओरिजिन से, तो ये मैंने ऐसे इसकी लाइन की इक्वेशन बना दी है ना, ये बन गई। तो ये किसका, इस इक्वेशन में क्या है x इज इक्वल टू √3y, ये बन गई। अब और पॉइंट देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखो ना ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, और हमें पता है इसकी लाइन क्या आनी है, स्ट्रेट आनी है। अगर स्ट्रेट आनी है तो वो कहां से पास होके जा रही है, ये भी मुझे पता है कि इट विल पासिंग थ्रू द सेंटर, कैसे, क्योंकि x 0 है तो y 0 है, तो वो पॉइंट यहाँ पे आएगा। ऐसे तो हो नहीं सकता कि ऐसे लाइन चली है या ऐसे चली है, वो तो डेट श्योर है कि ये कहां से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी। और इसकी लाइन क्या होती है, इस इक्वेशन की लाइन क्या होती है, स्ट्रेट होती है, कैसे, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है ना 2 वेरिएबल है। और जब भी हमने 9th में 10th में इसका ग्राफ बनाया तो आपने देखा होगा वो क्या बनता है, स्ट्रेट बनता है। तो ये हो गया अब इसका ना, अब इसका बनाना क्या है, देखो अब क्या करना है, एरिया निकालना है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन तीनों के बीच में एरिया कौन सा है भाई, ये एरिया आ गया इसके बीच में, ये वाला ये एरिया आ गया इसके बीच में, किस किसके बीच में, एक तो एक्स एक्सिस के बीच में, एक इसके बीच में, एक इसके बीच में, इस सर्कल के बीच में। तो सिर्फ ये एरिया आ रहा है यहां से ना, ये एरिया आ रहा है, दिस एरिया इज देयर है ना, थोड़ा सा रब कर दो इसको, दोबारा बना दूं मैं, ये एरिया आ रहा था यहां पे ना, ये एरिया आ रहा है ना, थोड़ा सा गुलाई में कर दो, ठीक है। कौन सा एरिया, ये वाला एरिया, आप समझ गए हो गया ना। यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे पॉइंट भी रख दिए, ओ ए बी, ओ ए बी का एरिया निकालना है। अब देखो बच्चे के मन में ये आता है ना कि सर स्ट्रिप कैसे बनेगी। देखो अभी तक हमने ये स्ट्रिप्स बनाई थी, ऐसे बनाते हैं ना, मैंने ये कहा था कि या तो ये कर्व है तो ये आ गया, तो ये स्ट्रिप ऐसे बन जाएगी, ये ऐसे, यहां पे क्या आ जाएगी, ऐसे बना दिया जी, कर्व ऐसे है तो ये बन जाएगी स्ट्रिप, बना ऐसे स्ट्रिप बन जाएगी। ये एक ही इस कर्व के अंदर ही एरिया आ रहा है ना, तो इस कर्व की हम क्या ले लेते थे इक्वेशन, इस कर्व से हम क्या निकाल लेते थे, y की या x की वैल्यू। अगर ऐसे है तो हम किसकी वैल्यू निकाल लेते थे, ये देखो ना, इसको क्या बोलोगे, ये क्या आएगा dy इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू निकाल लेते थे। अगर ऐसा होता तो ये क्या था,
dx, ये क्या था y, तो यहाँ पे y की वैल्यू निकाल लेते थे। और कहां से निकालते थे? इस कर्व से, क्योंकि ये अकेला ही कर्व होता था वहां पे, है ना, यही कर्व था, और यहाँ पे ये कर्व था। अब यहाँ पे कर्व हो गए तीन, एक तरह से तीन, मतलब चलो एक तो आपने, एक तो ये लाइन होगी, ये तो कर्व है, ये देखो। अब यहाँ पे ध्यान से सुनने वाली बात ये है कि सर मैं यहाँ पे स्ट्रिप कैसे बनाऊं, स्ट्रिप कैसे बनाएं? अगर ऐसे ऐसे भी नहीं स्ट्रिप बना सकते, ऐसे स्ट्रिप बनाओगे, ऐसे मान लो बना दी मैंने, तो ये एरिया किसके अंडर आएगा? इस कर्व के अंडर आएगा या इस कर्व के अंडर आएगा? वो हमें पता नहीं चलेगा कि एक्स की वैल्यू कहां से लें। तो इसके लिए हम इसको डिवाइड करेंगे थोड़ा सा, देखो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा जब आप ये करोगे। अब मैंने क्या किया, डिवाइडेशन कर दी इसकी, यहां से पार्टीशन कर दिया ऐसे, ये इसका नाम मैंने रख दिया सपोज एल। अब दो पोर्शन हो गए, मुझे किस किस का एरिया निकालना है? ओ ए एल का एंड ए एल बी का एरिया निकालना है। अब देखो ध्यान से, अब ये इतने पोर्शन का एरिया निकाल सकते हैं हम, इतने पोर्शन का, सिर्फ इतने का, ये इतने पोर्शन का एरिया हम निकाल सकते हैं। आप बोलोगे सर ठीक है, ये देखो ऐसे, ये क्या बन गया, ये एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, इस कर्व के अंदर एरिया आ रहा है और ये लाइन है, मैं इसका एरिया निकालना चाहता हूं, इसका, तो एक यहां पे हो जाएगा, ये यहां पे हो जाएगा, इसकी लिमिट क्या है? 0, इसके पॉइंट में निकाल लूंगा, तो इसके अंदर क्या निकाल दूंगा मैं? एरिया निकाल दूंगा इस कर्व के अंदर। देखो ध्यान से, इस लाइन के अंदर एरिया आ रहा है, अब इसका कोई लेना देना नहीं है मैं इसका, इस सर्कल का, जब इसका एरिया निकालूंगा। अगर इसका एरिया निकालूंगा तो ये कर्व लेना है मुझे, ये कर्व, दिस कर्व आई विल टेक, है ना, मैं बता रहा हूं कैसे। देखो इसका एरिया कैसे निकाला मैंने, ध्यान से देखो, एरिया ऑफ AOL, एरिया ऑफ AOL इज इक्वल टू क्या होगा? एरिया ऑफ AOL का, ऐसे स्ट्रिप ले ली हमने, मान लो ये स्ट्रिप ले ली मैंने, दिस स्ट्रिप आई हैव टेकन, ये, तो ये क्या होगा? dx, क्योंकि x, तो ये क्या हो गया? y, है ना, ये, तो यहां पे क्या आ गया? y इंटू dx, है ना, ये। अब लिमिट कौन सी लू, है ना, बात आती है लिमिट की। लिमिट कैसे लू? हाउ आई विल टेक लिमिट? देखो एक तो ये लाइन जा रही है, ये 0 होगी, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे होगी। ये वाले मैं निकालूंगा, ये पॉइंट्स मुझे निकालने हैं। ये किसके पॉइंट्स है? ये देखो, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं ऐसे, तो हम उसको क्या कर लेते हैं? सॉल्व करते हैं। 10th क्लास में हमने क्या पढ़ा था? x + 2y = क्या है? 8। यहाँ पे क्या है? 5x - 3y = 9 है। मान लो एक इसकी इक्वेशन होगी, एक इसकी इक्वेशन होगी, इस लाइन की, एक इसकी, तो कॉमन पॉइंट क्या आते थे? यहाँ पे ये कट करेंगे, है ना वो। तो अब इसके कॉमन पॉइंट निकालने के लिए क्या करोगे आप? ये करना है सारा, ये एक तो ये लाइन कट रही है, एक ये सर्कल कट रहा है यहाँ पे, है ना, इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ये इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए मैं किसको सॉल्व करूंगा? एक तो इक्वेशन क्या थी, बाद में रब करूंगा मैं इसको ना, x = √3y, एंड दूसरी क्या है? x² + y² = 4। ऐसे करोगे ना, देखो ये वाले इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये किसके हैं? एक तो ये सर्कल का कर्व है, एक ये लाइन है, लाइन का कर्व है। इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए इन दोनों को सॉल्व कर दो। सॉल्व का मतलब इन दोनों से आप x और y की क्या निकालो? वैल्यू निकालो, कॉमन वैल्यू। तो वो कैसे भी निकाल सकते हो आप। x की वैल्यू ये गिवन है, इसमें पुट कर दो सेकंड में, तो यहाँ पे पुट करोगे x की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा? 3y² + y² = 4। तो ये क्या हो गया? 4y² = 4, y² = 4/4, दैट इज व्हाट 1। सो y = ±1। अब इसका प्लस ले या माइनस ले, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y क्या होता है? पॉजिटिव, तो मैं यहाँ पे y की वैल्यू क्या ले लूंगा? पॉजिटिव, तो ये 1 है। अब y 1 आ गया, तो x कितना आएगा? इसमें पुट कर दो, तो x = क्या आ गया? √3। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ गया बेटा? यहाँ पे ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ गया? √3, 1। ठीक है। अब ये जो लाइन हम बनाते थे ना, ये ऐसे, ये कोई भी कर्व होता था ऐसे, तो ये हम क्या लेते हैं? ये पॉइंट लेते हैं ना, मान लो ये x = क्या है? 2, और x = क्या है? 4। तो लिमिट हम क्या लेते थे? 2 to 4। तो अब लिमिट क्या लोगे आप यहाँ पे? 0 to 3। इसका निकाल लूंगा अभी एरिया, देखो इस पोर्शन का ओनली OAL का। तो यहाँ पे y × dx की x की वैल्यू क्या आ गई? अब यहाँ पे 0 से लेके √3, लिमिट 0 से √3, ये आ गया, है ना। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे। कैसे सॉल्व करोगे? अब बात आती है इसकी y की वैल्यू निकालने की, कि y की वैल्यू कहां से निकालू। बच्चा किसमें कंफ्यूज होता है कि y की वैल्यू सर कहां से निकालूं। यहां तो दो है, एक ये है,
एक ये है। अरे बेटा ये देखो, इसमें सिर्फ इसमें ओ ए एल में जब ओ ए एल का एरिया निकालना है तो ये कौन से कर्व के अंडर है, इस लाइन के अंडर है। इसका हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, सर्कल का वहां पे कोई टच नहीं है। सिर्फ ये देखो, ये इस कर्व के अंडर आ रहा है तो यहां से इस कर्व के अंडर था ना, ये कर्व ही है, एक लाइन को कर्व ही बोल रहा हूं मैं, लाइन भी क्या है, कर्व है। तो इस कर्व से स्ट्रेट कर्व है यार, बस इस कर्व के अंडर है ना, तो इसका एरिया लोगे आप, इसका मतलब यहां से y की क्या निकालोगे, वैल्यू यहां से, ठीक है। और इसकी इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन ये थी, और यहां से देखो x इज इक्वल टू √3y, तो यहां से y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x बाय √3, x बाय √3 आ गया। तो वो आप यहां पे पुट कर दोगे, तो ये क्या बन गया बेटा हमारे पास 0 to √3, y की वैल्यू क्या आ गई, x बाय √3 ये इंटू dx। एक तो ये एरिया आ गया ना। उसके बाद इसको सोल्व करके दिखा दूंगा पहले, उसके बाद प्लस, फिर यहाँ पे ना ये लिख देना आप, एरिया ऑफ ए वाले नहीं लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ओ ए बी, एरिया ऑफ ओ ए बी इज इक्वल टू, अब देखो दूसरा, अब इसका एरिया क्या आएगा, देखो अब ये कर्व है, ये इतना है, ये यहां से लेके यहां तक, ये अब ये इस कर्व के अंदर आ रहा है, ये देखो ये यहाँ पे मान लो मैंने लाइन लगा ली, अब ये कर्व है इसके अंदर आ रहा है, यहां से लेके यहां तक का ये एरिया, यहां पे मैंने ये क्या बना लिया ऐसे, ये लिमिट ये ऐसे स्ट्रिप बना दी, तो ये क्या है यहाँ पे, ये क्या है यहाँ पे dx, तो ऐसे क्या हो गया y इंटू dx। अब ना यहाँ पे एक ये लगा लिया करना, आप y1 लगा लो इसको, क्योंकि ये y और ये y में डिफरेंस होना चाहिए, वहां पे लगना चाहिए कि ये y कौन सा है, इस बात का ध्यान रखना। मान लो मैंने यहाँ पे y1 लिख दिया, यहाँ पे y1 लिख दिया, तो आप यहाँ पे y1 लिख दोगे ना, y1, बाकी वो वैल्यू वही से निकालिए, है ये y है ना, नो प्रॉब्लम। ये क्या है y, आप इसको ऐसे किया करो, y1 लिख दो, नहीं तो ऐसे भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि ये y अलग है, वो y अलग है ना। यहाँ पे इस यहां से y की वैल्यू निकालिए, आप y1 का डिनोट कर दो, नो प्रॉब्लम। अब देखो, अब ये किसके अंडर आ रहा था, इसके, इस कर्व के, ये कर्व, इस कर्व की इक्वेशन क्या है, इस कर्व की इक्वेशन हमें दे रखी है, ये क्या है, x² + y² इज इक्वल टू 4 है, x² + y² इज इक्वल टू क्या है, 4। अब इसकी लिमिट कैसे लोगे, पहले देखो, ये x का कितना है यहाँ पे √3, और यहाँ पे x कितना है, ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट मैंने बताया नहीं शुरू में ना, ये कितना है, ये यहां से निकालेंगे r, ये देखो ये रेडियस है, यहां से लेके यहां तक ये क्या है, रेडियस, देखो ना बेटा ये रेडियस है, और रेडियस इसका क्या है, 2 है, रेडियस कितना है 2, तो ये रेडियस तो होगा, ये यहां से कितनी दूर है, x, तो ये क्या हो गया 2 एंड 0, x कितना हो गया 2, ये यहां से कितनी दूर है सेंटर से, जितना इसका क्या है रेडियस, तो ये क्या हो गया 2,0। तो अब यहाँ पे ये क्या हो गया, लिमिट क्या होगी, √3 to 2, ठीक है। अब बात आ गई यहाँ पे क्या, इसको थोड़ा ऊपर लिख दूं मैं, प्लस यहां पे √3 to 2। अब y कहां से लोगे, क्योंकि ये कर्व है ना, ये सर्कल का कर्व है, इस कर्व के अंडर एरिया, जिस कर्व के अंडर एरिया आ रहा हो उस कर्व से ही x या y की आप वैल्यू निकालोगे, इस बात को ध्यान में रखना। अब देखो ये ऐसे बन रहा था ना, ये थोड़ा सा मैं ऐसे बनाता हूं, ये ऐसे, ये वाला पोर्शन ऐसे आ रहा है, तो ये इस कर्व के अंदर आ रहा है ना, देखो इस कर्व के, तो इसकी जो इक्वेशन होगी इस कर्व की, ये जो सर्कल है कोई सा भी हो, यहां से आप x या y की वैल्यू निकालोगे, है ना। तो शुरू में ये डिफिकल्ट लगते हैं थोड़े से, लेकिन ये बहुत आसान है ये सवाल ना, और ये थोड़ा धैर्य मांगते हैं, मतलब धीरे से पूरी वीडियो देखो अच्छे से, फिर पॉज करके फिर सवाल करो, है ना। सो नाउ व्हाट विल बी देयर, अब यहां से y की वैल्यू क्या आएगी, देखो y² + x² इज इक्वल टू क्या है 4 है, तो यहां से ये क्या हो जाएगा x², मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो y² इज इक्वल टू 4 - x², तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव √4 - x²। पहले क्वाड्रेंट में कर रहे हैं, ये लगा लो कि हमें क्या चाहिए, एरिया पॉजिटिव चाहिए, तो इसमें हम क्या लोगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पे ये क्या आ गया √4 - x² इंटू dx। अब बिल्कुल सिंपल सवाल बन गया है। अब आपको मेरे ख्याल से आपको खुद करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं करवा रहा हूं, देखो थोड़ा सा, इसका क्या आ जाएगा 1/√3, 1/√3, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी x की,
एक्स स्क्वायर बाय 2। ये आ गई लिमिट क्या थी इसकी 0 to √3 प्लस इसमें क्या आ जाएगी देखो, फिर पहले की तरह है ना वो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। 2 का स्क्वायर ये क्या होता है इसका यार, फिर भूल जाते हैं आप हम। ये क्या होएगा x बाय 2 अंडर ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए कितना है 2 है, तो इसकी लिमिट कितनी थी √3 to 2 थी, है ना। अब इसमें आप पुट करो है ना एक एक करके, पहले √3 पुट करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/√3, पहले √3 पुट किया यहाँ पे तो ये क्या आ जाएगा 3/2 माइनस 0 पुट करोगे 0 ही आ जाएगा, ये तो यहीं पे समाप्त हो गया प्लस। अब ये देखो इसमें पहले 2 पुट कर रहा हूं मैं यहाँ पे 2/2 देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर पुट करूंगा ना, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 0, तो इसको क्या बना देगा ये 0 बना देगा प्लस ये कितना हो रहा है, ये 2 2 4 हो रहा है 2 हो गया 2 साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू 2 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना। ये तो खत्म हो गया, फिर माइनस ब्रैकेट में डाल रहा हूँ √3 यहाँ पे पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा √3/2 √3 का स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 4 माइनस, पहले ऊपर वाला पुट कर दिया हमने यार, हाँ ऊपर वाला तो पुट कर दिया, ये पुट कर रहे हैं ना। √3 पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा 3 प्लस ये क्या आ जाएगा 2 साइन इनवर्स √3/2, ये आ गया ना। अब ये देखो इसको सॉल्व कर ले थोड़ा, ये क्या आ गया देखो 3/2 √3, ठीक है ये आ गया प्लस इसको सॉल्व करूं थोड़ा, ये साइन इनवर्स 1 2 इंटू क्या हो जाएगा ये π/2, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है π/2, 2 के साथ 2 कट हो गया तो ये क्या आ गया माइनस, ये 1 आ जाएगा तो √3/2, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये क्या हो गया 2 साइन इनवर्स √3/2 ये क्या होती है देखो साइन 60 होता है ना √3/2, तो ये साइन 60 को क्या लिख देंगे π/3, तो π/3 पे हो गया ये 2 इंटू 2 π/3, तो ये आ गया ना, दिस विल बिकम ये। अब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा ना, और कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 3 प्लस है ये दिखाई दे रहा है आपको यहाँ से, ठीक है एक स्टेप और लिख देते हैं यहाँ पे, फिर ऊपर लिख देंगे ना। ये देखो अब ये इसको यार सॉल्व कर लो बस, इसको क्या करना है कुछ नहीं करना है, मैं करके दिखाता हूँ आपको। एलसीएम ले लो इसका, वो कर लो तो सोचेगा क्या है ना, तो थोड़ा कंबाइन करके दिखा देता हूँ मैं आपको ना। यहाँ पे कर दो, ये कर लिया आपने सब लिख लिया होगा ना, यहाँ पे दोबारा कर रहा हूँ, पॉज द वीडियो है, नोटेड डाउन, मैंने एक ही स्टेप रब किया है ताकि आपको पता चल जाए। ये देखो अभी ये यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख रहा हूँ 3/2 √3, है ना, फिर क्या हो गया प्लस पाई माइनस √3/2 माइनस 2π/3, ये आ गया। अब ये और ये सेम हो गया ना, कैसे देखो इधर मैं अगर इसको रैशनलाइज कर देता हूं यहाँ पे 3/2 √3, स्पेस कम होने की वजह से मैं यहाँ पे ये लिख दिया हूं √3/√3, तो ये क्या हो जाएगा देखो 3√3/2 इंटू 3 हो जाएगा, ये 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, तो ये क्या रह गया √3/2, तो इसकी जगह पे क्या आ गया √3/2 आ गया, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा रैशनलाइज करके इसको √3/2 प्लस ये क्या हो गया माइनस √3, तो ये क्या हो गया प्लस पाई माइनस 2π/3, ये तो कैंसिल हो गया खत्म हो गया, तो इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ जाएगा 3, तो ये क्या आ जाएगा 3π माइनस 2π, तो ये क्या हो गया π/3, ठीक है। ये नया कंसेप्ट था, ये आप लिख दो इसका ना स्क्वायर यूनिट,
बहुत अच्छा कंसेप्ट था जी। फिर दोबारा सुन लो, कई बच्चे ऐसे इसमें गलती करते हैं, फिर कह रहा हूं मैं दोबारा देखो, अगेन आई एम टेलिंग, ये हुआ, बच्चे ने क्या करना है, ये कर दिया, ये ग्राफ बना दिया। अरे इसका सीधा हम ये नहीं बना सकते, ये सीधा स्ट्रिप नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि भैया ये देखो, ये कौन से कर्व के अंदर बन रहा है ये नहीं पता चल रहा, इस कर्व के अंदर बन रहा है या इस कर्व के अंदर बन रहा है ये नहीं पता चलता इसमें। तो जब यहाँ पे ये लाइन खींच देंगे, दोबारा फिर बना रहा हूं, जब यहाँ पे क्या खींच दोगे आप, लाइन, ये हो गया ना। जब हम यहाँ पे क्या खींच देंगे, लाइन खींच देंगे, ये हो गया, यहाँ पे ये लाइन खींच दी मैंने। अब ये सिर्फ इतने का पहले एरिया निकालेंगे, फिर इसके अंदर वाला निकालेंगे। जब इसके अंदर निकालोगे तो ये कर्व की वैल्यू लोगे, जब इसके अंदर निकालोगे तो इस कर्व की वैल्यू लोगे। तो ये था ये क्वेश्चन, है ना, होप आपको समझ आया होगा जी। ठीक है, पॉज करके नोट करो इसको। नाउ व्हाट इज योर 7th क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर कट ऑफ बाय द लाइन x इज इक्वल टू a बाय √2। देखो स्मॉलर पार्ट की बात कर रहा है वो, क्या स्मॉलर पार्ट की, किसकी? देखो एक तो ये सर्कल है, ये तो हमें पता चल गया ना ये सर्कल है। कैसे पता चला? फिर वही वो मैंने बोला था आपको इक्वेशन ऑफ इससे पहले वाले क्वेश्चन में x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर होता है। r यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया, r इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। अब इसकी अगर मैं वो बनाऊंगा, ग्राफ बनाऊंगा इसका, तो ये क्या बन जाएगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखो सेंटर उसके क्या है, 0 0 है, सेंटर क्या है, 0 0 है ना, ये आ गया सर्कल। अब ठीक है, अब यहां से ये क्या होगा, अरे थोड़ा इसको सेंटर में कर ले, थोड़ा सा फिगर ही दोबारा बनाता हूं मैं। अब ये सुनो, अब यहाँ पे क्या है, ये सर्कल बनाना हमने, ये सर्कल हो गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये इसका पॉइंट क्या होगा, a एंड 0, ये रेडियस हो गया ना। देखो ये यहां से ये क्या होगा, रेडियस, दिस विल बी व्हाट, रेडियस। यहां से मैंने बोला था आपको x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर एच और के क्या है, 0 0 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया, इसके सेंटर क्या हो गए, 0 0 हो गए, और ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। अब एक तो ये होगी, दूसरी ये x इज इक्वल टू a बाय √2। सबसे पहले देखो x इज इक्वल टू 3 हो या x इज इक्वल टू 4 हो या x इज इक्वल टू 5 हो, तो ये क्या होता है, पैरेलल टू क्या आती है, y एक्सिस, पैरेलल टू क्या आएगी, y एक्सिस। अब ये लाइन होगी कहां पे, ये बात है, क्या बात है कि ये लाइन होगी कहां पे होगी ये लाइन। तो ये लाइन देखो ना, ये a है, अगर ये क्या है a, तो ये a बाय √2 क्या होगा, उससे कम होगा, उससे क्या होगा, कम। देखो a अगर मैं 2 ले लू, देखो ये मैं बात आपको खोल के बता रहा हूं, कईयों को ये बात में प्रॉब्लम आती है कि यार ये अगर ये a है, यहाँ पे a है, मान लो 5 है, तो a बाय √2 उससे क्या होगा, कम होगा। देखो ना, अगर a इज इक्वल टू मैं 2 ले लू, तो a बाय √2 कितना होगा, इससे कम ही होगा यार। कैसे, देखो a 2 ले लिया अपॉन √2, तो ये मैं इसको क्या लिख लू, 2 अपॉन √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या लिख लो, 1.41, तो ये क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 141, तो ये पॉइंट हटा के यहाँ पे 2 जीरोस लगा लोगे आप, तो 200 को 141 से डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, दैट इज लेस देन 2, दैट इज लेस देन 2। तो मतलब कहने का ये है मेरा क्या, कि a से a बाय √2 क्या होगा, छोटा होगा, स्मॉल होगा, है ना। तो अब ये इसकी लाइन कहां पे आएगी, अंदाजे से आप कहीं पे भी लगा लो, यहां पे लगा लिया हमने लाइन, ये आ गई, ये किसकी लाइन है, x इज इक्वल टू a बाय √2 की, है ना। अब किसका एरिया निकालना है, स्मॉलर पार्ट का, किसका, स्मॉलर पार्ट का। अब स्मॉलर पार्ट कौन सा होगा इसमें, ये स्मॉलर पार्ट होगा बेटा, ये वाला, दिस इज स्मॉलर पार्ट ना, इधर वाला ये स्मॉलर पार्ट आ रहा है सारा, दिस इज व्हाट, स्मॉलर पार्ट ना। उसने ये बोला था ना, एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस सर्कल एंड x इज इक्वल टू a बाय √2, कोई वो तो नहीं बोला उसने क्या फर्स्ट सर्कल में या उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड में, ऐसा कुछ नहीं बोला। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये पूरा सारा ये एरिया निकालना है। अब ये एरिया कैसे निकालोगे, हाउ यू विल फाइंड आउट दिस एरिया, बिल्कुल सिंपल हो गया। अब ये इसकी वैल्यू दे देखिए, a बाय √2 जो ये पता है मुझे, तो ये यहां पे मैं ऐसे स्ट्रिप ले लू एक, वी विल कैन टेक दिस स्ट्रिप, और इसको क्या ले लोगे, dx, और ये क्या हो जाएगा, y, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिप का एरिया। अब यहाँ पे लिख लिया करो ना, ये लेट अस सपोज a
बी सी, तो मैंने ये लिख दिया एरिया ऑफ ए बी सी। पहले मैं ये लिख रहा हूं एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट क्या होगी यहां से a बाई √2 टू ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा y इंटू क्या आना था y इंटू डी एक्स, और y की क्या लिख लो वैल्यू, y की वैल्यू कहां से निकलेगी, अरे यहीं से तो निकलेगी बस, इस कर्व के अंदर ही आ रहा है ना, ये देखो ये कर्व है, ये कर्व है, ये तो हमने वैसे लाइंस ले ली है, एक ये लाइन है इस लाइंस के बीच में, ये तो ये कर्व आ रहा था, तो यहां से किसकी वैल्यू निकाल लोगे y की, तो y की वैल्यू यहां से क्या आएगी, देखो बस सीधे लिख रहा हूं y की वैल्यू क्या आ गई a बाई √2, यहां से लिख के a, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी √a² माइनस x² इंटू डी एक्स, ये आ गया। अब यहां से क्या करोगे, अब आप यहां से क्या ले लोगे बेटा, बस फिर वही फॉर्मूला लगेगा जी, इसका क्या फॉर्मूला है, x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ठीक है, x/a आ गया, ये आ गया बस इसका। अब इसमें क्या पुट कर दो, वैल्यूज पुट कर दो, a बाई √2 और यहाँ पे क्या है a, पुट करके देखते हैं, पहले a पुट करते हैं ना, यहाँ पे जब a पुट करोगे a² माइनस a² क्या हो जाएगा 0, तो 0 इंटू दिस 0 ही आ गया ये तो है ना, फिर प्लस a²/2, उसने ये बोला था स्मॉलर एरिया, ये आपको मेरे ख्याल से पता लग गया होगा, स्मॉलर एरिया कौन सा होगा, यही होगा स्मॉलर एरिया, ये तो बड़ा एरिया बन जाएगा ये ज्यादा, ठीक है ना, ये इससे ज्यादा स्मॉल भी ना, थोड़ा सा स्मॉल है, a जैसे मैंने आपको दिखाया ना a/√2, a और a/√2 उससे थोड़ा स्मॉल होगा, जैसे वो 2 आ रहा था वो 1 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ, तो ये मैंने इसलिए यहां पे लगा दिया, और इसका एरिया निकालना है, स्मॉलर पार्ट ये बन रहा है, ये वाला स्मॉलर पार्ट, ये a और ये इसके बीच में a का एरिया निकाल को मैं 2 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो नाउ व्हाट विल बी द a², ये पहले पुट कर दिया हमने a, तो यहां पे पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा a, यहां पे पुट किया ना a², ये कर रहा था मैं, a²/2 साइन इनवर्स a/a, ठीक है, तो ये आ गया एक बार, तो फिर क्या करोगे माइनस, अब क्या पुट करना है a/√2, a/√2 यहां पे पुट करेंगे ना a/√2, तो 1/2 ऐसे है, मान लो x की वैल्यू क्या है a/√2, तो ऐसी आ जाएगी ये वैल्यू, ये ना x 1/2, x की वैल्यू क्या है a/√2, तो ऐसे भी यही आएगी यार, a/√2/2 है, a/√2 इंटू 1/2, तो यही आएगी, ठीक है, ये आ गई। अब यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट हो गया 1/2 इंटू एक्स की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे क्या पुट करोगे a/√2 है ना, a/√2, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, ये पुट करते हैं, मैं यहाँ पे ये पुट कर दिया, a/√2 था, तो यहाँ पे ये पुट करोगे अंडर में a² माइनस a²/2 आ जाएगा, देखो ना a, यहाँ x की जगह पे क्या पुट करोगे a/√2, तो a² क्या आएगा 2 आएगा ना, फिर प्लस a²/2 साइन इनवर्स, यहाँ पे इसको थोड़ा रब कर देता हूँ फिगर को, साइन इनवर्स x कितना पुट करना है मुझे a/√2, इसके नीचे क्या है अपॉन a है, तो a/1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/a, ये a के साथ क्या हो गया, a कैंसिल हो गया, ये आ गया। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, देखो a²/2, ये a के साथ ये क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे क्या रह गया साइन इनवर्स 1 माइनस ये क्या हो जाएगा a/2√2, तो यहां से ये क्या हो जाएगा 2a², देखो ये a² माइनस a²/2 क्या हो जाएगा 2a² माइनस a² √2 में से बाहर क्या आ जाएगा a आ जाएगा, तो a/ क्या हो जाएगा ये √2, इसको अपने आप सॉल्व करो यार, 2a² माइनस a² क्या हो जाएगा a² √2 से बाहर आके क्या हो जाएगा a अपॉन क्या हो जाएगा √2 प्लस a²/2, तो ये क्या हो गया साइन इनवर्स 1/√2।
अब इसको सॉल्व करो थोड़ा सा ना, ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाय 2 है ना, ये क्या होता है पाई बाय 2, तो ये क्या हो गया ए स्क्वेयर पाई बाय 2, तो ये क्या हो गया पाई बाय 4 हो गया, 2 इंटू 2 4 माइनस, अब ये क्या हो जाएगा ए स्क्वेयर बाय 4, ए स्क्वेयर बाय 4 प्लस ए स्क्वेयर बाय 2 साइन इनवर्स 1 बाय 2, 1 बाय रूट 2, ये होगा साइन 0 0 साइन 30 1 बाय 2 साइन 45 है ना, 45 साइन 45 का होता है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा पाई बाय 4 है ना, पाई बाय 4, तो दिस इज व्हाट पाई बाय 4। और एक और बात का ध्यान रखो, ये बाहर माइनस था ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये भी माइनस में आ गया, तो ये भी तो माइनस में आना था, ये माइनस हो गया तो ये भी माइनस हो गया ना। तो अब ये देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर पाई बाय 4 है ना, ये क्या है ए स्क्वायर बाय 2 पाई बाय 4 है ना, ये ए स्क्वायर बाय 4 है। तो अब ये देखो, इसको कंबाइन कर लो जरा, क्या होएगा ये ए स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस ए स्क्वायर बाय 4 माइनस ए स्क्वायर पाई बाय 8। तो ये इसको कंबाइन एलसीएम लेना है, एलसीएम ले लो यार, जैसे मर्जी कर लो आप, ए स्क्वायर बाहर निकाल लो, आपकी इच्छा है ना, जैसे मर्जी कर दो आप। ये और ये मैं कंबाइन कर दिए, ये 1/4 है, ये क्या है 1/8 है, तो आप इसको क्या कर दोगे, एलसीएम ले लो यार इसका सारे का इकट्ठा, एलसीएम क्या आ जाएगा 4 4 8 का क्या आ जाएगा 4 4 और 8 4 तो 8 ही आ जाएगा एलसीएम ना, 8 एलसीएम आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर पाई माइनस 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर पाई, तो ये क्या बन जाएगा 2a स्क्वायर माइनस ये क्या हो गया a स्क्वायर पाई, व्हाट विल बिकम दिस, यहां पे रब कर दूं इसको, ये दिखाई दे रहा है a स्क्वायर पाई माइनस 2a अपॉन 8, ये आंसर होना चाहिए आपका है ना। चेक कर लेते हैं हम एक बार आंसर, इसका आंसर चेक कर लेते हैं, इसका आंसर चेक कर लेते हैं क्या है, ए स्क्वायर अपॉन 2, ये अजीबो गरीब आंसर दे रखा है, ये ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर पाई अपॉन 4 पाई बाय 2 माइनस 1, अगर ए स्क्वायर बाय 2 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है कहीं पे भैया, ये देखते हैं हम कहाँ पे है पाई बाय 2 है ना, चेक करो आप भी, यहाँ पे थोड़ी सी पाई बाय 4 आना चाहिए था यहाँ पे ना, चेक करो ये यहाँ कहाँ पे गड़बड़ किया हमने, 8 ए स्क्वायर बाय 8 कहाँ से आया हमारा 8, ये था ना पाई बाय 4 आ रहा था 1/2 पाई बाय 8, ये पाई बाय 4 पाई बाय 8 आ रहा है, चेक कर लो यार कहीं पे कोई ना कोई मिस्टेक होगी, चेक करो आप इसको ना पॉज करके चेक करो। अरे भैया ठीक है, ढूंढो मत, कहीं मिस्टेक नहीं है, ये दिखाई दे रहा है यहाँ से, मिस्टेक कहीं नहीं है, ये देखो ये दिखाई नहीं दी आपको, ये था ना यहाँ पे, ये मैं रब कर रहा हूँ इसको रब करके देख रहा हूँ यहाँ पे ना, ये देखो ये था ना, ये क्या है 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर पाई, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर पाई माइनस 2a अपॉन क्या है 8, ठीक है। अरे ये तो इसका एरिया है ना, एक पोर्शन का एरिया आया, तो ऐसे ही ये जो ये पोर्शन है ये भी ऐसे ही बन रहा है, तो इसका एरिया निकालने के लिए 2 के साथ क्या कर दो मल्टीप्लाई, 2 4 जा क्या आ जाएगा 8, 2 4 जा क्या हो गया 8, तो अब यहां से उन्होंने कॉमन निकाल दिया, क्या ऊपर से तो क्या निकाल दिया a कॉमन निकाल दिया, नहीं पाई कॉमन निकाल दिया, a कॉमन निकलेगा यार, ए स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर था, हाँ ए स्क्वायर है यार, यहाँ पे भी ए स्क्वायर था ना, ये ए स्क्वायर है यहाँ पे, तो ए स्क्वायर कौन क्या निकाल दिया 4 कॉमन, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा पाई माइनस 2, यही आंसर आई थिंक पीछे ना, यही आंसर है बस, ये चेक कर लेना, ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई बाय पाई माइनस 2, ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई बाय 2 भी आ रहा है इसका,
पाई बाय 2 माइनस 1, वो एक ही बात है यार। अब ऐसे ठीक है, 2 पाई बाय 2 माइनस 1, पाई बाय 2 माइनस 1। देखो ये बनेगा ए स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर पॉइंट 4 बन जाएगा, है ना, ए स्क्वायर पॉइंट 2 बन जाएगा। ठीक है, बस ये आंसर है। अब उन्होंने पता नहीं कैसे कॉमन निकाल रखा है, ये सही है यार। यहाँ पे 1 करोगे ना तो 2 और कॉमन निकालना पड़ेगा, 2 और कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, बस ये सही है आंसर, पीछे ये आंसर है। देखो ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई बाय 2 माइनस 1। देखो ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर पाई अपॉन 4। इसको करोगे तो ए स्क्वायर पाई अपॉन 4 हो जाएगा। फिर इसको इसके साथ करोगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 2। तो इसको इसके साथ करोगे तो फिर भी ए स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो सही है ये आंसर, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि हमने पीछे बिल्कुल मैच ही करना है। तो आप मैच भी हो गया, ये कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से अगर यहाँ से 2 लिखना है ना तो 1/2 आप यहाँ से 2 लगाना है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन निकाल दो यार, आ जाएगा। नहीं तो ये सही आंसर, आप इसको ऐसे लिख दो। ये था ना आंसर पीछे, ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई बाय 2 माइनस 1। इसको कोई अंतर नहीं है, ये आप चेक कर लेना। ठीक है, सो नोट इट डाउन। नाउ 8th क्वेश्चन, दे सेड दैट द एरिया बिटवीन द x इज इक्वल टू y स्क्वायर, x इज इक्वल टू y स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू 4 is divided into 2 equal parts by the line x equal to a। किसके बिटवीन एरिया है, पहले तो ये सुनो, x is equal to y square and x equal to 4। x is equal to y square and x equal to 4, इसके बिटवीन जो एरिया आएगा। तो पहले ये देखो इसकी फिगर कैसे बनेगी। ये देखो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, पैराबोला हुआ, है ना। तो जब भी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग हो या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग हो तो वो क्या होता है, पैराबोला की इक्वेशन होती है। तो अब y क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, x क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब ये ऐसे ये ग्राफ बन जाएगा इसका ना, राइट वर्ड। ठीक है, ये राइट वर्ड ग्राफ बन गया, 0 से पास होगा। अब x इक्वल टू 4 होगा कहीं पे, तो लेट अस सपोज ये x इक्वल टू क्या है, 4। x इक्वल टू 4 है और इसकी इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है ना। अब यहाँ पे बीच में कोई लाइन है जो इसके एरिया को डिवाइड कर रही है 2 इक्वल पार्ट्स में, दैट इज व्हाट x इज इक्वल टू a। अब मेरी बात समझो, अगर मान लो इसका एरिया जो था इसके अंदर और इसके अंदर, मतलब ये एरिया, ये और इसके अंदर ये एरिया, दोनों एरिया, ये है इसके अंडर एरिया। अब इस लाइन ने x इक्वल टू a ने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। अब ये एक एरिया ये हो गया, एक एरिया ये हो गया ना। अब चाहे तो आप पूरा एरिया ले लो, चाहे हाफ एरिया ले रहा हूं मैं। मतलब ये था, अगर ये 20 है तो ये भी 20 है, कीप दिस थिंग इन माइंड। इसका एरिया मान लो 40 था या 50 था इसका एरिया, इसके बीच में। अब ये भी 25 है, ये भी 25 है ना। दिस इज ऑल्सो 25, दिस इज ऑल्सो 25। अब ये 25 का, अगर ये 25 का हाफ होगा, ये 12.5 होगा, ये भी 12.5 होगा ना। यहाँ ये लगा लो, मान लो ये 60 था, ये इसका एरिया क्या था, 60, तो 30 इधर हो गया, 30 इधर रह गया। उसके बाद ये 15 है, ये 15 है, ये 15 है, ये 15 है। तो इसका मतलब इसका एरिया और इसका एरिया भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। या ये कह लो, पहले देखो, अब मैंने इसका एरिया निकाल दिया सपोज, या ये कह लो कि यहां से लेके यहां तक का एरिया जो होगा, इसका एरिया और इसका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ये आपने लिखना है सारा, द एरिया बिटवीन द दिस पैराबोला एंड दिस लाइन इज आप शो कर दो ना, यहाँ पे आप शो करके दिखा दो, ये ए बी और सी, एंड यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, पॉइंट डी ई, और यहाँ पे क्या रख दिया, एफ। देन यू कैन राइट एरिया ऑफ ए बी सी is divided into 2 equal parts, that is ADE area is equal to BDEC। then halves of equal are also equal, क्योंकि ये इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। halves of equal are equal, वो हमने पढ़ा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ADF, या तो ये लिख दो, देखो एरिया ऑफ ADF इज इक्वल टू एरिया ऑफ DFB। DF यहाँ पे जी रख दो नाम मान लो, या तो ये ऐसे कर लो, ऐसे भी हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी करने में। आप क्या करो, हम ऐसा कर सकते हैं, देखो व्हाट वी कैन राइट,
मैं ये लिख सकता हूं एरिया ऑफ ADF, एरिया ऑफ इसका एरिया ABG से क्या होगा, हाफ होगा। इसका एरिया किससे इक्वल होगा, ABG से क्या होगा, हाफ होगा ना। देखो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, इस सारे का एरिया क्या है 60, सारे का एरिया क्या है 60, तो ये 30 इधर आएगा 30 इधर होगा, तो ये क्या हो गया 15, ये भी क्या हो गया 15, ये भी 15, ये भी 15। अब मैंने ये 15 को क्या लिख दिया, 15 इज इक्वल टू 30/2, ये लिख सकते हैं हम, है ना। वही मैं कर रहा हूं यहाँ पे बस, तो इससे थोड़ा आसान हो जाएगा करना, है ना, और कुछ नहीं है, सोल्यूशन आसान हो जाएगा। तो नाउ व्हाट विल बी देयर, अब मैंने क्या लिखा, एरिया ऑफ ADF, एरिया ऑफ ADF क्या होगा, देखो ये कर्व ले लेंगे, ये कर्व है ना, ये, और ऐसे स्ट्रिप ले ली मैंने, ये स्ट्रिप ले ली, तो अब यहाँ पे ये क्या है dx, ये क्या है y, तो ये क्या हो जाएगा y इंटू dx, y इंटू dx, और लिमिट क्या होगी देखो 0 to a, 0 to a, 0 to a इज इक्वल टू, यहां पे अब ABG का एरिया मतलब ABG, ये मान लो ये बीच में है नहीं है सपोज, तो यहां पे मैंने ये ले लिया, ये क्या हो जाएगा फिर dx इंटू वाई, यहाँ पे y1 का थोड़ा सा वो लिख दिया करो ना, ये y कौन सा है, ये वो वाला y है ना उधर बना, तो ये क्या हो जाएगा y इंटू dx, आप यहाँ पे y1 लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, इसकी लिमिट क्या होगी, ये मैंने लिमिट क्या ले ली 0 to ये 1/2 भी था, तो 1/2 बाहर लिख दो ना, इसका हाफ करना है हमने, इसका क्या कर देना हाफ, तो y1 इंटू dx है ना, तो लिमिट क्या होगी यहाँ पे 0 to 4, 0 to 4, 0 to क्या होगी 4 होगी, है ना। नाउ व्हाट विल बी देयर, अब यहाँ पे y की वैल्यू निकालो, ये क्या हो गया 0 to a, y की वैल्यू क्या आएगी, अब y की वैल्यू, कर्व ये क्या था, ये कर्व था, ये यहां से y की वैल्यू क्या आएगी √x, यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी √x, √x को क्या लिख दोगे आप, x की पावर 1/2 इंटू dx इज इक्वल टू हाफ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये y1, ये वैल्यू वहीं से निकालोगे ना, इसमें तो चल वैसे वो लिखने की जरूरत भी नहीं है, y चलो लिखना है लिख दो, नहीं तो y से भी काम चल जाएगा, नो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें तो एक ही है वो, है ना। तो वो सिर्फ इसको मेंशन करने के लिए कि यहाँ पे ये y लिया मैंने, यहाँ पे ये y लिया, और कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर वो y क्या हो जाएगा, यहाँ से y की वैल्यू वही आ जाएगी x रेज पावर 1/2, है ना। यहाँ पे आपने मेंशन कर देना, ये मेंशन कर दिया ना मैं ABG, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो गया dx, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, लिमिट क्या लीजिए हमने यहाँ पे 0 to 4, ठीक है। अब इसको कर दो, ये क्या हो जाएगा x की पावर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3, x की पावर क्या है 3/2, ये आएगा, ये क्या आ गया 0 to a इज इक्वल टू हाफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वही सेम आएगा 2/3, x की पावर 3/2, तो 0 to क्या है 4 है। अब ये 2/3 बाहर निकालो ना, ये 2/3 मैंने बाहर लिख दिया, तो ये क्या हो गया x की पावर 3/2 0 to a इज इक्वल टू हाफ 2/3, ये क्या आ गया x की पावर 3/2 की पावर 4। ये देखो ये 2/3 के साथ कैंसिल हो गया ना। अब यहाँ पे a पुट कर दो, x की जगह क्या पुट किया a की पावर 3/2, 0 पुट करने की जरूरत है, इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी 0 to 4 था ना जी, 0 to क्या था 4, तो हाफ पहले 4 पुट किया मैंने यहाँ पे, 4 देखो पहले भी पुट किया हमने, 4 की पावर 3/2 है, तो ये क्या आ जाएगा, देखो इसको मैं सीधा लिख रहा हूँ, सीधे लिख दूंगा मैं यहाँ पे, है ना। ये क्या आ जाएगा देखो 2 की पावर 2 इंटू 3/2, ये कैंसिल हो गया, तो 2 की पावर क्या रहेगी 3, और वो क्या आ गई क्या आ गई 8 आ गया ना यहाँ पे, ये क्या आ जाएगा 8, ये क्या आ गया 8 आ गया, व्हाट विल बिकम दिस 8 ही आएगा, देखो 8 ही आना चाहिए, है ना, व्हाट इट शुड बी 8। तो यहाँ पे ये क्या हो गया 2 4 जा 8, तो अब a क्या आ गया, a की पावर इधर क्या बचा था 3/2 इज इक्वल टू 4, तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू ये 4 की पावर उधर जाके क्या हो जाएगी, देखो ये होता है ना, देखो ये जब भी हम ऐसा करते हैं a की पावर क्या है, जब यहाँ पे ये करते हैं ना a स्क्वेयर, देखो ये कंसेप्ट समझने वाला है, ये भी थोड़ा सा
जब हम यहाँ पे क्या होता है, देखो बेटा एक्चुअल में क्या होता क्या है, ये कई बच्चों को बात नहीं पता होती है ना। जब हम करते हैं ना, ये मान लो एक्स स्क्वायर है इज इक्वल टू क्या होता है 4, एक्चुअल में ये क्या होता है एक्स की पावर 4 1/2 हो जाती है ये पावर। जब भी कभी यहाँ पे 3 हो तो इसका मतलब ये होता है, मान लो 27 है तो ये क्या हो जाएगा 27 की पावर 1/3। तो यहाँ यूं भी कह दो दोनों, तो ये क्या हो जाएगा ए उधर जाके पावर इसकी क्या हो जाएगी 2/3 2/3। तो अब ये क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 2/3 हो जाएगा, ठीक है 2 की पावर 2। तो ये क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 2 की पावर 4/3। तो ये क्या होगी 4/3 होगी, है ना। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो a की पावर क्या होगी, क्योंकि ये आंसर ना कुछ और है पीछे आई थिंक का। आप क्या लिख दोगे, देखो इधर a की a 3/2 इज इक्वल टू 4 आ गया। तो मैंने क्या कर दी यहाँ पे आप लगा दो 1/2 कर दिया। देखो इसको मैं एक और तरीके से बताता हूँ आपको। यहाँ पे a इज इक्वल टू ये है ना, ये तो आपने समझ लिया सारा। ये मैंने इधर भी 1/2 कर दिया, इधर भी 1/2 कर दिया, या स्क्वायर कर दिया। इधर देखो a क्यूब ये था ना, देखो यार ये बहुत सिंपल है, a की पावर 3/2 दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, इसकी पावर में क्या कर दिया 1/2 कर दिया, स्क्वायर कर दिया मैंने। इधर भी स्क्वायर कर दिया, इधर भी क्या कर दिया स्क्वायर। कर सकते हैं ना दोनों साइड स्क्वायर। तो जब ये स्क्वायर होगा, ये 2 के साथ 2 का कैंसिल हो जाएगा, तो a क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 4 जा 16। तो a की पावर क्या आ जाएगी 16 रेज पावर 1/3 1/3। तो ये आंसर होना चाहिए इसका ना। जहां हो सकता है इसको कुछ और भी लिखा हो 4 की पावर 2, ये भी हो सकता है ना। ये इसको क्या लिख दिया हो 4 की पावर स्क्वायर की पावर 2 1/3। तो ये क्या आ जाएगा 4 रेज पावर 2/3। कुछ भी मतलब वही आया ना आंसर ना। आंसर चेक कर लो आप इसका क्या है। इतना कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप यहीं पे कर दो ना। बस मैंने पीछे आंसर देखना था, क्या है आंसर ये है। देखो इधर ये था ना, ये सिंपल आप इसको क्या लिख दो a की पावर 3/2 है ना, जो मैंने बताया था कि उधर जाके ये क्या हो जाएगी पावर 3/2 है तो उधर जाके क्या हो जाएगी 2/3 हो जाएगी। बस यही आंसर है पीछे। यहाँ पे ये कुछ करने की जरूरत नहीं है ऐसा, सिर्फ ये सोचो 3/2 है तो उधर क्या हो जाएगी पावर 2/3। तो यही आंसर है आपका ना, नोटेड डाउन। नाउ 9th क्वेश्चन, फाइंड द एरिया। एरिया था ना इसका, एरिया किसका, फाइंड द एरिया ऑफ द y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू मॉडुलस x। पहले मैं इसकी बात करता हूं। ये इसका मतलब क्या है, अगर x ग्रेटर देन 0 लेते हो तो y इज इक्वल टू क्या रहेगा x रहेगा, ठीक है। y इज इक्वल टू क्या रहेगा x। अगर x लेस देन 0 लेते हैं तो y इज इक्वल टू क्या हो गया -x, है ना। ये आ गया। अगर x क्या लेते हो, ये फंक्शन हो जाएगा ना। इसकी डेफिनेशन हम ऐसे ही लेते हैं ना, y इज इक्वल टू मॉडुलस x है तो y इज इक्वल टू x। अगर x ग्रेटर देन 0, अगर x लेस देन 0 तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -x आ जाएगा ना, अगर x की वैल्यू लेस देन 0 लेते हो। तो ना भी हो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। मैं एक और बात बताता हूँ आपको। सबसे पहले इसका ग्राफ बनाइए ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इसका क्या है पैराबोला। ये किसका ग्राफ है, पैराबोला का ना। पैराबोला कैसे बनेगा, देखो x नेगेटिव ले लो पॉजिटिव ले लो, y क्या रहना है पॉजिटिव रहना है, y विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो y पॉजिटिव इधर होगा तो ये पैराबोला की इक्वेशन बन जाएगी ऐसे ये यहां से पास होगा ना 0 से, ओरिजिन से। अब दूसरा ये देखो x आप 1 लोगे तो y भी क्या आएगा 1 आएगा। तो ये तकरीबन कोई y 0 लोगे तो 0 आएगा, 1 लोगे तो ये 1 आ जाएगा ऐसे। अगर ये हम x क्या लेते हैं 2 तो y भी क्या आ जाएगा 2, ऐसे आगे आगे बढ़ता रहेगा। तो ये इसकी इक्वेशन ऐसे बन जाएगी ना, इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी ऐसे। और यहाँ पे y इज इक्वल टू ये क्या है x है, y इज इक्वल टू क्या है x है, और ये क्या है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो आपको ये ग्राफ मैं बना दूं, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ जब बनाना है तो यार ये कहां से पास होगा, ओरिजिन से। x 0 ले रहे हो तो y भी क्या आएगा 0, ओरिजिन आ गया तो ये ओरिजिन से पास करेगा ही करेगा, है ना। दूसरी बात, अब अगर x की वैल्यू आप नेगेटिव लेते हो -1 लोगे, x -1 यहाँ पे ले लोगे तो y क्या आएगा पॉजिटिव। y तो क्या रहना है y इज इक्वल टू क्या है मॉडुलस x, y तो पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। ये -1 लोगे तो भी पॉजिटिव, -2 ले लोगे तब भी पॉजिटिव। तो इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा। ये दो ग्राफ बनेंगे इसके मॉडुलस के, ये ध्यान रखो। ये ग्राफ बन गया बेटा इसका, है ना, एक ऐसे एक ऐसे।
ये क्यों बना ऐसा, डबल क्यों बना, y इक्वल टू मॉडुलस x की। आप इसको कर भी सकते हो ना, y इक्वल टू क्या लोगे x, अगर x ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू मैं ग्रेटर ले रहा हूं 1 से, तो ये क्या आ जाएगा 1 x1 y1 x2 y2 ऐसे ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। और यहाँ पे अगर x आप लेस देन 0 लोगे ना तो फंक्शन क्या लेना, y इक्वल टू माइनस एक्स, तो x लेस देन 0 लोगे, x माइनस 1 लोगे तो y क्या आ जाएगा। देखो ना यहाँ पे कई बच्चों के मन में ये रहता है, तो x इज इक्वल टू मैंने क्या ले लिया, मान लो -1, तो ये फंक्शन क्या लेना है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू -1 लोगे तो ये क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। मतलब y तो यार पॉजिटिव रहना, y इज इक्वल टू मॉडुलस x है, y तो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो ये था यहाँ पे, है ना। अब ये ग्राफ, अब हमने करना क्या है, किसका एरिया निकालना है, ये पोर्शन, इस पोर्शन का हमने क्या निकालना है, एरिया, इसका और इसका, यही तो आ रहा है किसके बीच में, देखो ना ये पोर्शन, ये मैंने लाइनिंग वाला पोर्शन लगाया है, इसका एरिया निकालना है जी। दिस इज द एरिया बिटवीन द वट y इज इक्वल टू मॉडुलस x एंड y इज इक्वल टू x स्क्वायर। उसके लिए मुझे क्या जरूरत पड़ने वाली है, इन पॉइंट्स की, इस पॉइंट्स की, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हम कैसे निकालेंगे, दीज पॉइंट्स वी विल फाइंड आउट लाइक दिस वे, y इज इक्वल टू क्या है x स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू क्या है x है, y इज इक्वल टू क्या है x। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, आप इसको जैसे मर्जी निकाल लो, y की वैल्यू इधर पुट कर दो या x की वैल्यू इधर पुट कर दो, या ये क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू क्या आ गया x स्क्वायर, तो ये 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन x, तो ये क्या आ जाएगा, एक x कट गया तो x इज इक्वल टू क्या रह गया 1। अगर x 1 है तो y भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये पॉइंट क्या आ गए 1 1 आ गया ना। अब यहाँ पे ये भी है, ये तो मैंने ये पॉइंट ऐसे निकाल दिए, एक आप ऐसे भी निकाल सकते थे, ये इसके बाद ऐसे भी कर सकते हैं हम, x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, x कॉमन लोगे तो x माइनस क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया 1। दो वैल्यूज आ गई, x 0 भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी x 0 है नहीं है, तो यहाँ पे 0 तो हो नहीं सकता x, है ना, तो इसलिए हमने x इक्वल टू 0 को इग्नोर कर दिया, मैंने सीधा ऐसे निकाल दिया, है ना। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, है ना। तो कई के मन में रहता है ना, सर x 0 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे x 0 है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, है ना। तो ये आ गया ना। अब मुझे किसका एरिया निकालना है, अब देखो पहले मैं इस पोर्शन का एरिया निकालता हूं। मैंने यहाँ पे नेमिंग कर ली O A, और यहां से मैंने क्या खींच ली, लाइन है ड्रॉ कर ली मैंने, लाइन B परपेंडिकुलर इसके ऊपर, है ना। अब देखो फर्स्ट आई विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ, ये देखो OAB के एरिया में से, OAB ट्रायंगल के एरिया में से, अब मान लो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट रख दिया वैसे ही C, क्या रख दिया, C पॉइंट रख दिया। अगर मैं ऐसा करूं, देखो एरिया तो मुझे इसका भी निकालना है और इसका भी निकालना है, ये सिमेट्रिकल है, तो इन दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। मैं एक का एरिया निकाल के उसको 2 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो नाउ हाउ आई विल फाइंड आउट द एरिया फर्स्ट, O A एंड C, एरिया ऑफ O A एंड C इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB माइनस OAB माइनस एरिया ऑफ OBAC, एरिया ऑफ इसका एरिया। देखो मैंने पहले पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाला, ट्रायंगल के एरिया में से इस कर्व के अंडर वाला एरिया क्या कर दूं, माइनस कर दूं ये वाला एरिया, तो वो किसका रहेगा, इसका रहेगा यार। ये हमने 10th में पढ़ा है ना, ये ट्रायंगल के एरिया में से ये एरिया क्या कर दूं, माइनस, तो किसका एरिया रहेगा, इसका एरिया रहेगा। अब एरिया ऑफ OBAC, इसका एरिया क्या कर दो, माइनस, है ना। अब एरिया ऑफ OAB कैसे निकालोगे, OAB ये एरिया कैसे निकालना है, सुनो इधर यहां पे लिख रहा हूं मैं, एरिया ऑफ OAB। ये देखो ऐसे स्ट्रिप बना लेंगे ना, देखो पहले ये स्ट्रिप कैसे बनाऊंगा मैं, इसका ये देखो अलग से ये कर रहा हूं मैं, यहाँ पे लेट अस सपोज ये था ना, ये ऐसे, ये मैंने O A और B ये कर दिया, मान लो यहाँ पे स्ट्रिप बनाई, ये स्ट्रिप कैसे, ये क्या होगा dx, क्योंकि इसके ऊपर बना रहा हूं ना, देखो इसके ऐसे स्ट्रिप बना रहा हूं, ये देखो मैं ऐसे, ये स्ट्रिप बना ली मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे लाइट सा दिखा भी सकते हो ना, तो ये क्या हो जाएगा dx, ये क्या हो जाएगा dx, और ये क्या हो गया y, है ना, ये dx हो गया, ये क्या हो गया y, तब इसका क्या आ जाएगा y इंटू dx। अब नाउ
तो इसकी लिमिट क्या लोगे आप, 0 to 1, 0 to 1, इसकी लिमिट क्या आ गई 0 to 1, फिर माइनस एरिया ऑफ, अब किसका निकालना है, इसका एरिया ना, इसकी भी लिमिट क्या आ जाएगी 0 to 1, इसकी लिमिट भी क्या आ गई 0 to 1। तो यहाँ पे y इंटू क्या आ गया dx, y इंटू dx। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, कई बच्चे ये सोचते हैं यार ये भी y dx, ये भी y dx, ये y अलग ले रहे हैं हम थोड़ा सा। ये मैंने स्ट्रिप यहाँ पे ले ली, मान लो ये स्ट्रिप मैंने यहाँ पे ले ली, ये वाली है ना dx, और यहाँ पे आप y डैश या कुछ अलग सा नाम रख दो इसका, आप यहाँ पे ये y डैश रख दो, इसका कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, ठीक है। वैसे ही मैंने ये लिखा हुआ है ना, एरिया ऑफ ओ बी ए सी, ऐसे भी कर सकते हो आप। अब देखो यहाँ पे y की वैल्यू कहां से लोगी, ये किसके अंडर है एरिया, इस लाइन के, इस लाइन के अंडर एरिया है, ये इस लाइन के अंडर है एरिया, इस लाइन के अंडर, तो y की वैल्यू मैं यहां से लूंगा। y इज इक्वल टू ये क्या है, इस कर्व के y इज इक्वल टू क्या है x, तो यहाँ पे ये क्या आ गया 0 to 1, यहाँ पे क्या आ गया x dx आ गया, माइनस यहाँ पे 0 to 1, यहाँ पे ये इस कर्व के अंडर है, ये इस कर्व के अंडर है, इस कर्व के है ना, इस कर्व के अंडर है, इस कर्व के अंडर एरिया निकालना है, तो इस कर्व से y की वैल्यू निकालोगे। समझ लो ये y डैश है ये, है ना, y की वैल्यू यहां से निकालोगे, क्योंकि देखो यार ये y मैं ऐसे ले रहा था, ये y यहां तक है, ये जो पहले y लिया है, अब ये y डैश मैं यहां तक ले रहा हूं, ये छोटी सी स्ट्रिप है ये ठीक है, आप इसको पेंसिल से कर सकते हो ऐसे। तो ये y डैश यहां से निकालूंगा, y इज इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर इंटू dx, ये आ जाएगा बस। और इसका जो आ जाएगा आंसर, वो उसको 2 के साथ क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो देखते हैं ये करके, ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, और लिमिट यहाँ पे क्या है 0 to 1, माइनस ये क्या आ जाएगा एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट क्या है 0 to 1। अब यहाँ पे 1 पुट कर दो पहले, तो ये क्या आ जाएगा 1/2, 0 पुट करने की जरूरत नहीं है, 0 ही आ जाएगा, माइनस ये क्या आ जाएगा 1/3, ठीक है। तो ये क्या आ गया, अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 6, 2 3 3 माइनस 2 2, तो ये क्या आ गया 3 माइनस 2 क्या आ गया 1, 1/6 आ गया। 1/6 इसका एरिया है, याद रखना, सिर्फ इसका शेडेड पार्ट का, ओ ए सी का उतनी एरिया इधर है, तो उसको क्या कर दो 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, 2 इंटू 1/6, तो ये क्या आ गया 2 3 6, 1/3 स्क्वायर यूनिट, यहाँ पे क्या लिख दोगे आप स्क्वायर यूनिट, ये एरिया बन गया इसका। कई बार बच्चे पूछते हैं सर अगर मुझे पता है, ये देखो ये ट्रायंगल का इसका, क्या मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकता, पूछते हैं अक्सर बच्चे, कई बार ये पूछते हैं क्वेश्चन कि सर एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का एरिया निकालना था मैंने OAB का, तो मैं वैसे भी तो निकाल सकता था, कैसे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये बेस कितना है, ये मुझे पता है ये कितनी दूर है 1, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 1, हाइट कितनी है इसकी 1, क्योंकि ये 0.11 है, तो ये क्या हो गया 1/2, ऐसे ही 1/2 आ रहा था, ऐसे ही 1/2 आ रहा था। अरे भैया कर तो सकते हो, लेकिन कई बार एग्जाम में ये स्पेशली लिखा होता है कि यू हैव टू यूज बाय मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, या ये लिखा होता है बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, तो हम वहां पे फेल हो जाते हैं, ये मेथड हम नहीं लगा सकते, इसीलिए मैं ये वाला मेथड लगाता हूं, ठीक है। तो होप आपको ये समझ आया होगा, सो नोट इट डाउन। Now, 10th sum, x square is equal to 4y, x square is equal to 4y and x is equal to 4y minus 2। तो पहले इसका ग्राफ देखो, x square is equal to 4y है ना, x square is equal to 4y का क्या ग्राफ बनेगा, ध्यान से देखते हैं हम यहाँ पे, x square is equal to 4y है ना, ये इसका ग्राफ क्या बनेगा। देखो y आप ये देखो ना, x 0 है तो y भी 0 आ जाएगा, इसका मतलब ओरिजिन से पास करके जाएगा, इसका मतलब ओरिजिन से क्या करेगा, ये पास करेगा। उसके बाद अगर x 0 तो y भी 0 आएगा, और x आप नेगेटिव ले लो पॉजिटिव ले लो, y तो पॉजिटिव ही रहेगा, x नेगेटिव ले लो पॉजिटिव ले लो, y तो क्या रहेगा पॉजिटिव ही रहेगा, y क्या रहेगा पॉजिटिव। तो ये अपवर्ड बन जाएगा ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा ऐसे बन जाएगा अपवर्ड पैराबोला। हाँ तो ये पैराबोला की इक्वेशन ना पता ही आपको ना, अगर नहीं भी पता चलता तो आप पॉइंट लोकेट करके निकाल सकते हो, लेकिन उससे टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा बनाने का, है ना। अब उसके बाद इसकी लाइन कैसे बनाओगे ना, ये कहां से पास होगी, ये हमने जनरल सा एक छोटा सा देख लेना है
कि ये कहां से पास करती है ना। ये देखो अगर मैं यहाँ पे x0 ले लूं, x क्या ले लूं 0, अब इसकी लाइन बनानी है यार, x0 लूंगा तो y क्या आएगा, देखो x0 ले लिया मैंने, x0 तो y कितना आ जाएगा 4y = 2 आ जाएगा। ये आप खुद सॉल्व कर सकते हो, x0 लिया तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा जी अपना 2/4 1/2 0.5, ये क्या आ जाएगा 0.5। अब ये पॉइंट कहां पे आएगा, x0 और y 0.5, x0 y 0.5, मान लो ये 1 है तो यहां से ऐसे हो जाएगा, ये पॉइंट यहां पे कहीं पे आ जाएगा ऐसे, मान लो x0 है ना, x0 है तो y 0.5 आ गया। अब उसके बाद अगर मैं y0 ले लूं, y क्या ले लूं 0, y0 ले लिया तो x कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब x2 और y0, x2 y0, x2 देखो ये आएगा, x0 ले लिया, y0 ले लिया, y0 x -2 आ रहा है, सॉरी यार, x क्या आएगा -2, y0 और x -2 तो यहां पे मान लो -1 है, यहां पे -2 है, तो ये पॉइंट भी आएगा, ये आएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना, लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, मैं ये बता रहा हूं लाइन कैसे ड्रॉ करनी है। ये देखो एक मिनट, तो मैं ये बता रहा था इसका ग्राफ कैसे बनाना, x = 4y -2 का, अगर y0 ले लिया तो x क्या रहा -2, तो ये पॉइंट आ जाएगा y0, यहाँ पे x क्या है -2, तो एक ये पॉइंट था, एक लाइन, तो इसका मतलब ये सीधी जाएगी यहां से ऐसे, ये लाइन तो जाएगी ना। अब मुझे इसका एरिया किसका निकालना है, देखो उसने कहा था एरिया बाउंडेड बाय x = 4y एंड x = 4y -2, इसके बीच में कौन सा एरिया आ रहा है, ये देखो ये एरिया आ रहा है, ये इसको पूरा आपने बनाना बनाओ, नहीं तो ऐसे भी चल जाएगा। ये देखो ये एरिया, इसके बीच में दिस एंड दिस, ये देखो ये एरिया निकालना है ना, इसके बीच में ये एरिया है। ये एरिया कैसे निकाले आप हम, हाउ यू विल फाइंड आउट दिस एरिया, ये क्या होगा इसको, ये एरिया निकालना हमने, ये एरिया, ठीक है, ये एरिया निकालना है ना। मान लो मैंने ये लाइन ऐसे खींची है, इसका नाम रख दिया सपोज ए, यहां पे ओ, यहां पे बी रख दो ना, ए यहां पे भी आप रख दो, ए ओ बी एन, इसका एरिया निकालना है ना। इसका एरिया डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं ना, हम कोई बना नहीं सकते ऐसे, तो क्या करना पड़ेगा, एक थोड़ी सी मैंने ये किया ना, ये देखो यहाँ पे मैंने क्या पॉइंट रख दिया एल, सपोज यहाँ पे एल रखा हुआ है तो आप एम रख दो, यहाँ पे इसकी कोई जरूरत नहीं है एम, और यहाँ पे क्या नाम रख दो सपोज एन। अब मैं इसका एरिया निकालना चाहता हूं, ये शेडेड पार्ट कर रहा हूं मैं, ये देखो ये दिस इज अ शेडेड पार्ट, ये शेडेड पार्ट है ना। एक देखो दो तरीके हैं इसके, ये मैंने लाइन लगा दी यहाँ पे, एक ये लाइन थी है ना, ये अब इसका एरिया मैं पहले ये एरिया निकालूं, देखो किसका एरिया, ए एम एन बी का, इसके एरिया में से कौन सा एरिया माइनस कर दूं, ए एम ओ एन बी का एरिया माइनस कर दूं इकट्ठा। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ए एम एन बी के एरिया में से कौन सा एरिया माइनस कर दूं, ए एम ओ एन बी, ये वाला दोनों ये एरिया इकट्ठे माइनस कर रहा हूं, इकट्ठा। आप अलग अलग भी करके कर सकते हो, लेकिन मैं इकट्ठा एरिया माइनस कर दूंगा इसका। देखो ध्यान से मैंने क्या लिखा कंसेप्ट यहाँ पे, ध्यान से देखो, ये तो आपको बता दिया मैंने ना। अब देखो मैंने क्या करना है, एरिया ऑफ देखो क्या करना है, एरिया, एक मिनट, हेलो नाउ आई विल फाइंड आउट एरिया, है ना। किस क्या लिखेंगे हम, देखो बिल्कुल सिंपल है, आपको ये फिगर नजर आ रही है, एक ट्रेपीजियम की तरह है ना, दिस इज लाइक ट्रेपीजियम, है ना, ट्रेपीजियम की तरह। अगर उसमें से हम क्या निकाल देंगे, देखो एरिया ऑफ ए बी एन ओ एम में से एरिया, ये कौन सा एरिया माइनस कर दो, ये वाला ए एम ओ एन बी का एरिया क्या कर दे माइनस, ये दोनों एरिया क्या कर दे माइनस, तो इसका एरिया आ जाएगा बस, ये शेडेड पार्ट का एरिया। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, मैं लिख दे रहा हूँ पहले। उससे पहले एक और बात सुनो, है ना, मुझे ये पॉइंट भी निकालने पड़ेंगे, ये इंटरसेक्शन पॉइंट, ये
ये इंटरसेक्शन पॉइंट भी हमें निकालने पड़ेंगे। ये क्या निकालने पड़ेंगे? इंटरसेक्शन पॉइंट। ये इंटरसेक्शन पॉइंट भी हमें निकालने पड़ेंगे, ये वाले, एक ये और एक ये कैसे निकालेंगे? ये इंटरसेक्शन किसका है? एक तो ये किसका है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, और ये किसका है? एक्स इज इक्वल टू 4y माइनस 2। इन दोनों को सॉल्व कर लो, इन दोनों इक्वेशन को। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, सपोज दिस इज व्हाट है सेकंड इक्वेशन। ये इसमें से चाहे वैल्यू इसमें पुट कर दो, चाहे इसमें से इसमें वैल्यू पुट कर दो। ये सिंपल सी बात है, मैं बता रहा हूं। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है, इसमें पुट कर दिया मैंने एक्स स्क्वायर। देखो ये सिंपल इक्वेशंस हैं, आपने इसको सिंपल इक्वेशंस में सॉल्व करना है एक्स और वाई की वैल्यू इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए, है ना। अब ये देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है, तो मैंने इसमें ये क्या पुट कर रहा हूँ? एक्स इज इक्वल टू 4y की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया? एक्स स्क्वायर, क्योंकि 4y इज इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो अब ये क्या हो जाएगा? देखो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स माइनस 2। तो what you can write here? X square minus x minus 2 is equal to 0. Now you can make it by middle splitting, है ना। ये क्या हो जाएगा? माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन आ गया, x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2। तो ये क्या आ जाएगी? x क्या आ जाएगा? एक x 2 आ गया, एक बार x इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस 1 आ जाएगा ना। x2 x माइनस 1। अब देखो अगर x2 है, x क्या है? 2, तो y कितना होगा? x2 है तो y कितना होगा? x2 है, ये देखो x2 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 इज इक्वल टू 4y, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा ना। अगर x2 है तो y कितना आ गया? 1। एक तो ये पॉइंट बन गया हमारे पास, एक पॉइंट ये बन गया x2 y 1, x2 y 1 है ना। अब ये पॉइंट आ गया, बस ये x2 है यहाँ पे, y क्या है? 1। तो ये क्या आ गया? 2 and 1 आ गया। x पहले आएगा x2 y 1। अब जब ये x नेगेटिव है, x नेगेटिव इधर हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा इसका ना। ये क्या होगा? x माइनस 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू एक्स का x की वैल्यू पुट कर दो माइनस 1। ये क्या हो जाएगा? 1 4y, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/4। तो ये क्या आ गया? y इज इक्वल टू क्या आ गया? 1/4। तो ये x इधर देखो, इधर माइनस 1 होगा, y पॉजिटिव होगा, तो ये पॉइंट क्या हो गया? इसको क्या लिखोगे आप? x क्या आया? -1 एंड 1/4। ये पॉइंट आ गया इसका, इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो ये आ गया। अब देखो ये रब कर रहा हूं मैं, है ना इसको। ये मैंने पॉइंट सॉल्व निकालने दिखाया आपको कैसे पॉइंट निकालने हैं। ये हमेशा इंटरसेक्शन पॉइंट हम पहले से निकालते आए हैं ना 10th क्लास में से। तो ये क्या होगा? इंटरसेक्शन पॉइंट ये आ गया। अब एरिया ऑफ, यहाँ पे लिख रहा हूं एरिया